आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। सिर्फ आपको दो छोटे छोटे काम करने हैं। अपनी डेली दिनचर्या में दो बदलाव लाना है। आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ ये दो बदलाव करके देखिए, आपका दोस्तों शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। ये मेरा अपना प्रैक्टिकली अनुभव है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी बीमारी है चाहे वो बड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी है, आप किसी भी उम्र में है, जिस दिन से ये दो बदलाव लाएंगे, जिस दिन से ये दो नियम आप अपनाएंगे, ठीक उसके 120 दिन बाद, ठीक उसके 120 दिन के बाद आपका शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा। यानी कि 50% ठीक कर चुका होगा। वो असर 120 दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। इस दो नियम को अपनाने से आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, कोई भी दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा, मिलेगा तो सिर्फ फायदे ही फायदे। ये दो नियम सभी लोग अपना सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धावस्था में। इस दो नियम को आज के समय में लोगों को जरूर अपनाना चाहिए। चलिए उन दो नियम के बारे में जानते हैं, उन दो बदलाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद 10 मिनट ध्यान से आंख मूंद करके शांत दिमाग से आप सोचिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार इस नियम को हमें जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, आज की मिलावटी चीजों से हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो चुका है। तो चलिए उस दो बदलाव के बारे में जानते हैं। पहला बदलाव आप करिए, अपने खाने में बदलाव करिए, और वो है रात के खाने में। आज के समय में रात का खाना 90% क्या 100% लोग रात 9 बजे से 1 बजे के बीच खाते हैं, और यही बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद ही हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो खाना पचाने वाला तत्व है, जो बनता है, जो एंजाइम बनता है, वो स्लो हो जाती है। और अगर हम सूर्य डूबने के बाद जो खाना खाते हैं, वो ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है। और जितने देर तक वो पेट में पड़ा रहता है, तो फिर वो सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। जैसे जब आप देर रात को खाना खाते हैं, तो रात में आपका पेट फूलना, रात में गैस एसिडिटी बनना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में स्ट्रोक का अटैक आना, ये सब क्यों आता है? जब खाना ठीक से नहीं पचता है, वो गैस बनती है, उसका दबाव हार्ट पे बढ़ता है, फिर आपकी बीपी बढ़ती है, और फिर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे अगर खून में कहीं रुकावट है तो खून की सप्लाई रुक जाती है, फिर तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो इन सबसे अगर आप बचना चाहते हैं, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। यही सबसे अच्छा नियम है। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले हमारे पेट में जो अग्नि बनती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, यही एंजाइम खाने को पचाती है। उस समय सबसे तेज बनती है, और जब आप उस समय खाना खाते हैं, तो यह खाना जब तक आप सोने जाते हैं, जैसे 9-10 बजे जब आप सोने जाते हैं, ये खाना पूर्ण रूप से पच जाता है। अब आप बेहिचक सोइए, निधड़क होके सोइए, रात के समय कोई बीमारी नहीं होगी। और अगले दिन दिन में कब खाना है? अगले दिन दिन में सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है। यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपको खा लेना है, और अगले दिन सूर्योदय के यानी दिन निकलने के 2 घंटे के बाद खाना है। तो यहाँ पे आप रोज 15 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, यानी डेली आप 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और यही 15 घंटे का जो डेली आप उपवास कर रहे हैं, यही आपके शरीर को रोग मुक्त बना रहा है। आपके शरीर को समय मिल रहा है अपने आप को रिपेयर करने का। आपका शरीर अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट करता है। आप इसे करके देखिए।
ऐसा करने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, सिर्फ होगा तो फायदा, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। ये है पहला बदलाव करिए। दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव दोस्तों, आप संकल्प ले लीजिए, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। तो आप कहेंगे तो फिर खाएं तो क्या खाएं? मैं वो भी बता रहा हूं। आपका खाना 70% नेचुरल चीजों पर आधारित होना चाहिए। 70% हमारी डेली की डाइट नेचुरल चीजों पे आधारित होगी। नेचुरल चीजों में होते हैं सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। तो 70% में कौन कौन सी चीजें हमें लेना है? इनमें सबसे अधिक मात्रा में होगी ताजी हरी मौसमी सब्जियां, डेली ताजे मौसमी 1 से 2 फल, बीन्स रात में भिगोइए, सुबह खाइए। बीन्स की बात करें, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सफेद तिल, चना, हरी मूंग, इन बीज को आप ले सकते हैं। सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, बीज के नाम पे जो बीज मिलता है बीजों को लीजिए और रात को भिगोइए, सुबह खाली पेट आप इनको खाइए। आप खाइए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर, मखाने, अंजीर, इन्हें आप रात में भिगोइए 12 घंटे के लिए मिट्टी के बर्तन में और फिर सुबह खाइए, खाली पेट खाइए। इस समय हमारा पाचन तंत्र उग्र होता है, जो कि हम पौष्टिक चीजें सुपर फूड लेते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। ये तो हो गए बीन्स और ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए मोटे अनाज। सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो जैसे कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी रागी की, कभी चने की रोटियां लीजिए। इन रोटियों को सेवन करिए। ये जो मोटे अनाज है इनमें भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो हमारे शरीर को हमेशा एनर्जेटिक रखता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी से दूर रखता है। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। शरीर में पानी की कमी भी बीमारियों का कारण होते हैं। तो जिस हिसाब से आप परिश्रम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, उसी हिसाब से आप पानी भी पीजिए। शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए और भरपूर मात्रा में आपको नींद की भी जरूरत है। यानी डेली 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना मत भूलिए। इसके साथ साथ दिन में एक बार खुल के हंसिए। खुल के हंसने से हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हर बीमारी से बचाते हैं। और चिंता, डिप्रेशन को दूर करने के लिए 20 मिनट का आप मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। करके देखिए, आप अपने जीवन में बदलाव जरूर करिए। अगर आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो